अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, दो हवालों से गुफ्तगू करनी है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग जानने के लिए भी बेचैन है। पहली बात तो ये कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अगरचे पीटीआई ने उन पर एक मरतबा अदम एतमाद किया और फिर अब उन पर एतमाद भी कर दिया है। एक तो वो कि वो वाक़ई क्या पीटीआई के जो वुकला हैं उनको स्नब कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? एक तो ये, और दूसरा जो पीटीआई के वुकला हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी अब पहली मर्तबा ज़ेर बहस है कि क्या इमरान खान साहब का जो मुकदमा है उनको वाकई उसी अंदाज में जनाब कंडक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सबसे पहले तो हम जैसे काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से देखते हैं, इस हवाले से दो आरा पाई जाती है। एक तो ये है कि जनाब वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में चीज़ें सुन रहे हैं और जो पीटीआई के वुकला हैं वो तैयारी करके नहीं जाते, वो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, उनको उनकी बात उनके पास जा फर्ज करें अब उनकी अपील में वो चीज़ें मौजूद भी होती हैं, तो वो उनको बयान नहीं कर सकते, मतलब लोगों को बता नहीं सकते चीफ साहब को ख़ास तौर पर कि जनाब ये फ़लाँ जगह पर मौजूद है, फ़लाँ सफ़े पर है, फ़लाँ ये तब होता है जब पूरा आप तैयार करके जाएँ। लेकिन जब आपको मुंशी तैयार करके दे या वुकला की एक टीम तैयार करके दे और आप उसे लेकर चले जाएँ, तो फिर आपको उस पर कमांड नहीं होती। देखिए, मैं अखबार में रहा और मैं जो अखबार, मतलब जो मैं 21 साल तक मैंने अखबार तैयार किया और जो नंबर 1 अखबार है, उसको मैंने तैयार किया। पोज़ीशन मेरी ये होती थी कि वो जो 16 सफ़ात, इवन 20 सफ़ात का भी अखबार है, कोई भी खबर होती थी तो मैं उनको कह देता कि जनाब आप फलाँ सफ़े पर, फलाँ कॉलम में, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, फलाँ खबर मौजूद है, और उस खबर का एक-एक कंटेंट भी मुझे याद होता था। मतलब 20 सफ़ात में उसमें फ़र्ज़ करें 1000 1500 अगर खबरें हैं, तो 1500 खबरों का एक छोटे से छोटा कंटेंट भी, ये तब होता है जनाब आप जब दिलो-जान से कोई चीज़ तैयारी करते हैं। तो जब दिलो-जान से तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर आप फिर टामक-टोहियाँ मारते हैं, फिर सियासी तकरीरें भी आती हैं, दूसरी चीज़ें भी आती हैं। तो पहला जनाब ख़्याल जो है वो ये है लोगों का, एक ख़ास तबका फ़िक्र का, कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब हैं, वो प्रोफ़ेशनली जनाब लोगों को डील कर रहे हैं, लेकिन जो वुकला है पीटीआई के, वो तैयारी करके नहीं जाते और प्रोफ़ेशनल डील नहीं करते। अच्छा, इस हवाले से जनाब मैं आपको बताऊँ कि कुछ सियासी वुकला है, लेकिन कुछ बड़े प्रोफ़ेशनल वुकला भी हैं। उससे पहले खान साहब का प्रोफ़ेशनल वुकला, वो फिर सियासी गुफ्तगू ही नहीं करते, वो इस तरह की नहीं, वो अपने केस पर तवज्जो देते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि खिचड़ी बहुत ज़्यादा पक गई थी, जो प्रोफ़ेशनल वुकला थे वो चले गए थे। इनमें सलमान अकरम राजा साहब सिर्फ़ बच गए थे और वो भी अब चूँकि इलेक्शन लड़ रहे हैं, लिहाज़ा उनका भी वर्जन जो हो गया है वो पॉलिटिकल हो गया है। दूसरा जनाब नुक्ता नज़र ये है कि वहाँ चाहे जितना मर्ज़ी प्रोफ़ेशनल वुकला वकील हो, लेकिन जब आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो फिर आप क्या कहाँ सुना सकते हैं। ये बात तो तय है जनाब कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने वक़्त के बेहतरीन वकील थे और वो जज को बोलने नहीं देते थे। और अब जब जनाब वो जज बने, तो उसके बाद अब आप डायरेक्ट, क्योंकि वो अवाम तक वो पहुँच रहे हैं, बराह रास्त मनाज़िर, बराह रास्त जनाब उनकी रिकॉर्डिंग है, तो अब आप देख सकते हैं कि उनका क्या सूरत-ए-हाल होती है। ये जो लोग कह रहे हैं ना जी कि लतीफ़ खोसा का जनाब कंडक्ट ठीक नहीं है और जनाब वो या दूसरे शोएब शाहीन साहब तैयारी करके नहीं गए। आप याद रखें कि ये फिर भी वो वकील हैं कि जिनका काज़ी साहब एहतराम करते हैं। अगर ये ना हो और किसी और को भेजा जाए, तो उनको तो वैसे ही उड़ा के रख दो, उनकी बात ही तक ना हो। इसके लिए फिर भी वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, "नहीं जी, आप बताएँ, चलो आप जैसे कहें हम कह देते हैं। आप हमें ऑर्डर बताएँ जनाब, लिखवा देते हैं।" मतलब ऊपर की मारते हैं। तो वरना वो बात करने से पहले उचक लेते हैं। अभी ज़ुबान की नोक पर होता है जुमला कि उनको पहले ही स्नब कर देते हैं। वो रीड कर रहे होते हैं, मतलब जो हमारे वुकला हैं, उनको रीड कर रहे होते हैं और उन्हें पता होता है ये अगली क्या बात, यानी बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब-ओ-रोज़ तमाशा मेरे आगे। आप ये देखिए ना कि काज़ी साहब को पता नहीं है कि कागज़ात छीने जा रहे हैं, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब वहाँ पे बैठकर उन्होंने फिर भी कह दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने ये जब इलेक्शन कमीशन के वकील से उनका मुकालमा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं जनाब कागज़ात छीने जा रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे। फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये जुमला तो काज़ी साहब जो इस वक़्त माहौल बनाए हुए हैं, उसके खिलाफ है, लेकिन मुँह जुमला तो निकल गया और एक जज साहब के मुँह से निकल गया। जबकि वो जनाब सारा रगड़ा जो दे रहे होते हैं, वो हमारे इन वुकला को दे रहे होते हैं। अच्छा, तो ये लतीफ़ खोसा साहब ये हैं कि उनका प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं। इस हवाले से मैं एक बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊँ, जब ताहिरुल कादरी साहब
आए ना कनाडा से, और 2014 के धरने, और जब ये वाकया भी हुआ जो जनाब सानिया मॉडल टाउन, उसके बाद मामला चला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा जनाब कि मैं खुद आर्गू करूंगा। अच्छा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, सुप्रीम कोर्ट के मुशीर रहे हैं, वफाकी शरई अदालत के मुशीर रहे हैं, और वो उनके जनाब हजारों वकला और हजारों मतलब वकला और जज उनके शागिर्द हैं। तो मतलब उनका एक प्रेस्टीज है, और अपने वक्त के वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बड़े जबरदस्त। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये वकील अपना कश्मा जो है ना बहुत तब दिखाता है जब उसे पता हो कि उनकी बात सुनी जा रही है, या अगली तरफ जो अदालत हो वो बायस्ड ना हो, वो तासुब ना हो उसमें, और वो वाकई सुनने के लिए आमादा हो। लेकिन अगर अदालत ने यानी वकील जज साहब ने ज़हनी बना लिया है कि मैंने इसका रगड़ा निकालना है, तो फिर वो रगड़ा निकलता है, और आजकल लतीफ़ खोसा वगैरह साहब का रगड़ा निकल रहा है। तो हुआ क्या कि जनाब ताहिरुल कादरी साहब को पहले तो बड़ा वो था ना कि बड़ा ज़ोन था जनाब कि मैं बड़ा सीनियर, और हज़ारों जो है वकला और जज जो है मेरे शागिर्द और मेरा एहतराम। तो वहाँ जनाब जब सुनना शुरू किया, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग अदालत जनाब उनके उनके खिलाफ थी। तो उन्होंने जनाब उनको बताया, ये बताएं मॉडल टाउन से पहले क्या था? आप बताएं जनाब, आप फलां खुतबा जुमा दिया करते थे, और एक मरतबा ज़ियाउल हक साहब आए थे आपका खुद आपकी तकरीर सुनने के लिए, तो आपने उसकी वजह से 10 मिनट जुमा लेट कर दिया था। मतलब वो पुरानी चीज़ें भी खींच कर लाए, और आपने जनाब कहा था कि आप पर हमला हुआ है, और बाद में कुछ खून आपको नज़र आया था, फायरिंग हुई थी, और बाद में जनाब फोरेंसिक हुआ, तो पता चला वो तो मुर्गी का खून था। मतलब इस किस्म के क्वेश्चंस कर करके 2 दिन बल्कि 3 दिन, टोटल 5 दिन ये चला था सारा सारा का सारा मुकदमा, और वो बड़ा दिलचस्प है जनाब। 3 दिन उन्होंने ताहिरुल कादरी साहब का रगड़ा निकाल के रख दिया, बेइज्जत करके रख दिया, जलील करके रख दिया। अगले दिन अदालतों में वो अखबारात में इतनी बड़ी 4-4 5-5 कॉलम जनाब, और पड़खच्चे उड़ रहे थे जनाब ताहिरुल कादरी साहब के। ताहिरुल कादरी साहब को ताहिरुल कादरी साहब 3 दिन यही समझते रहे कि ये शायद रूटीन है, ये थोड़ा सख्त सवाल कर रहे हैं। तो 3 दिन बाद उन्हें ख़्याल आ गया, एहसास हो गया कि जनाब वाक़ई यहाँ तो मामला को बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो तीसरे दिन जब वो आए तो वो अपने वो जोबन पर थे। फिर उन्होंने जनाब फिर जजों को आड़े हाथों लिया। उसने कहा जी आपने फलां केस किया था, फलां में आपकी ये इंटेंशन थी, फलां में आपकी फलां वाबस्तगी थी, फलां में आपकी फलां वाबस्तगी थी। अच्छा, तो उस दिन तो जनाब उन्होंने जल्दी-जल्दी उस केस को रोक लिया। अब 5वां जो दिन था उसमें फिर तैयारी करके गए थे, और 5वें दिन फिर अदालत को सुनने में उनकी ताब ना आई। मतलब ताहिरुल कादरी साहब ने डिसाइड कर लिया था कि मुझ पर तौहीन अदालत ये लगाते हैं लगाएं, अब मैंने इनको नहीं छोड़ना। और जब ये बात हुई तो जनाब वो कहते हैं जनाब वो एक ताई जो है वो अदालत में आ गई, बड़ा मशहूर सा लतीफ़ा है, और उसमें 2 वकील वहाँ मौजूद थे, जज साहब भी मौजूद थे। तो उसने पूछा कि ताई, एक वकील ने कहा ताई इसे तू जाने है? उसने कहा हाँ जी, मैं ये वो फलां काणे का वो बेटा है, 1 नंबर का झूठा है, बड़ा बेईमान है, और इसकी तो बेगम भी भाग गई थी। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो दूसरे वकील उसने कहा इसको भी जाने तो है ना? हाँ, जानो क्यों नहीं जानो? उसने क्या? उसने कहा जी ये बड़ा झूठा बेईमान है, और इसके तो लुगाइयों से भी ताल्लुकात है, तेरी लुगाई भी इसके साथ भाग गई थी, ये भगा के ले गया था। अब जब ये सारी सूरत हाल ताई ने बताई, तो जज साहब बैठे थे जनाब, उन्होंने फौरन अदालत बर्खास्त की और दोनों वकीलों को अपने चैम्बर में बुलाया, और उन्होंने कहा खबरदार, आपने एक दूसरे के मुतल्लिक ताई से पूछा, खबरदार मेरे मुतल्लिक ताई से पूछा कि जज साहब के मुतल्लिक जानती हो या नहीं जानती। तो बात यह है कि जुल्फ़िकार खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब फिर भी जानते हैं कि क्या मामला है, वो मामले को संभाल रहे हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो ये और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उनका जो रवैया है वो नज़र आ रहा है कि अब वो चाहते क्या है, वरना होता क्या है, जब जज किसी बात प्रिसाइज पर पहुंचना चाहे तो लाजमी नहीं है कि वकील तैयारी करके नहीं आया, वो फिर जज वकुला की हौसला अफजाई करते हैं, वो फलां पॉइंट बताएं, फलां पॉइंट बताएं, फलां। यहाँ तो जनाब मुसर्रत हलाली साहिबा को, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा को तो नजर आ रहा है कि जनाब ये पकड़ धक्कड़ सब कुछ हो रही है, काजी साहब को नजर नहीं आ रहा। काजी साहब कहते हैं हमारे पास सियासत ना करे, हमारे पास जनाब सियासी तकरीरें ना करे। तो साफ ज़ाहिर एक माइंड सेट है, उसी के तहत ही जनाब। और दूसरा वकला के हवाले से, पीटीआई के वकला के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं। पहले यहाँ भी एक चले मैं लतीफ़ा सुना दूँ। वो कहते हैं जनाब एक कत्ल हो गया, और लवाहिकीन पहुँचे एक वकील के पास और उसे कहा कि जनाब ये हमने ये केस लड़ना है, हमारे लड़के ने कत्ल कर दिया है।
तो आप कितनी फीस लूँगा? बिल्कुल लड़ूंगा। उसने कितने? उसने कहा जी 20,000 रुपये लूंगा। तो उन्होंने देखा भी 20,000 वाले वकील ने करना क्या है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो वो चले गए और फिर उन्होंने एक और वकील कर लिया। तो 5-7 महीने बाद जनाब उसका फैसला आ गया। जब फैसला सुन के वो जा रहे थे, तो वो उस वकील साहब ने, पहले वकील साहब ने रोक लिया। उसने कहा जी कि हाँ जी, क्या हुआ? फैसला हो गया? उसने कहा हो गया। तो उसने किसे वकील किया था? उसने कहा जी हमने फलां को वकील किया। कितनी फीस दी है? उसने कहा जी 5 लाख रुपए फीस दी है। तो उसने कहा जी कि फैसला क्या हुआ है? उसने कहा जी हमारे लड़के को फांसी हो गई है। उसने कहा देखो यही काम मैं 20,000 रुपये में करने वाला था, जो तुमने 5 लाख रुपए दे के आपने कराया। तो यहाँ जनाब पता ये चला है कि जो पीटीआई के जो वकला है, वो ज्यादातर वो हैं जो पॉलिटिकली उसको यूज कर रहे हैं, और जो भी है सारे के सारे कैंडिडेट हैं। और मेरा ख्याल तो ये है कि पिछले दिनों इस हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, और जो डिटेल्स आई थी वो ये थी कि एक जनाब उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी उसके पास कहा था कि हमें बुकला के लिए फीस दरकार है। एक जनाब उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी। अच्छा, इस पर जो डिटेल्स आई तो पता चला कि इन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत दूसरे वकील हैं, उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल कोई फीस नहीं ले रहे, एतजाज नहीं ले रहे। शायद लतीफ़ खोजा साहब के बारे में भी यही है कि शायद वो नहीं ले रहे। तो इसी तरीके से पहले नईम बुखारी साहब थे, वो कहते मैंने 1 रुपया नहीं लिया, खर्चा तक नहीं लिया। मतलब इनकी गाड़ियाँ तक इस्तेमाल नहीं की, जो पीटीआई की थी या उस वक़्त गवर्नमेंट की थी। तो वो फीस नहीं ले रहे, लेकिन इत्तलात अंदर से ये भी हैं कि नहीं जी यहाँ पीटीआई में भी भारी जनाब वो फीसें वसूल की जा रही हैं। फिर भारी फीसें वसूल करके भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ये अफसोसनाक बात है। इस हवाले से एक और बात भी मैं ऐड करूँगा। आपको याद है पिछले दिनों एक बुशरा बीबी की और लतीफ़ खोसा साहब की एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई थी, जिस पर जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस भी लिया, और अभी तक वो केस जो है वो ज़ेर समाअत है। उसमें जनाब बुशरा बीबी कह रही हैं कि जो इमरान खान की बहनें हैं, वो चाहती हैं कि लतीफ़ खोसा साहब हमारे केस ना लें, या जो ले चुके हैं, बाकी केस ना लें। लेकिन बुशरा बीबी का ख्याल ये था कि नहीं जी मैंने तो केस उन्हीं को देने हैं। तो जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो इसको प्रोफ़ेशनली कंडक्ट करना चाहती हैं, उनके भाई है साहब ज़ाहिर है। और जो बुशरा बीबी है, उनका झुकाव जो है, वो लतीफ़ खोसा की तरफ है। शेर अफ़ज़ल मरवत भी खोसा साहब के साहबज़ारे कैंप में ज़्यादा है, और उधर गौहर साहब और जो शुएब शाहीन साहब हैं, वो एक अलहदा कैंप है। इसी तरीके से जनाब जो सलमान अकरम राजा साहब का है, वो निस्बतन न्यूट्रल और एक अलहदा कैंप है। यहाँ तक कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब तो शुएब शाहीन साहब को बाकायदा गद्दार करार दे चुके हैं, मतलब ये सूरत-ए-हाल है। तो ऐसे में जो खान साहब के जो मुकदमात हैं शायद, वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहे। उन्हें दोहरे मसाइल हैं। एक तो वो कहते हैं जनाब कि वो किस तरह करें, एक इमारत जब गिरा दी जाए और खंडर पे आप खड़े हों, और फिर आपसे पूछा जाए ये बताएं जी इस कमरे की फ़िलहाल अलमारी में क्या था, फ़िलहाल में क्या था। भाई जो प्रोफेशनल लोग थे, जो सियासी लोग थे, वो तो सारे भाग गए। अब ये सारे नए आए हैं ना लोग, तो इनसे आप तवक्को करेंगे उस वक़्त की, ये जनाब खड़े हैं, ये बड़ी बात है कि जनाब लड़ रहे हैं। वरना इतनी तवक्को भी नहीं थी कि पीटीआई स्टैंड कर जाएगी, इस तरह अदालतों में फेस करेगी, और अब उनकी वजह से जो सियासी लोग हैं, उनको भी हौसला आ रहा है। वो भी उठ खड़े हुए हैं जनाब। अब रैलियाँ भी निकल रही हैं, अब टिकटों की तो जनाब बड़ी हॉट केक वो जनाब, मैं पिछला व्लॉग भी कर चुका हूँ कि ज़बरदस्त माँग है। तो ऐसे में जो इस हद तक भी मेरा ख्याल में अगर परफॉर्मेंस है, तो बेहतर है। लेकिन ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसकी जनाब अब अगले पीर तक यानी 15 जनवरी तक ये मामला है। तो मेरा ख्याल में ये केस वाइंड अप नहीं होना चाहिए। इसको तो इलेक्शन तक जितना साथ लेकर चलेंगे कि ये एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होगा, तो तमाम इंतज़ामिया पर, पुलिस पर दबाव बढ़ा रहेगा कि फलां दिन पेशी है, इन्होंने जाके शिकायत लगा देनी है। अगर ये केस वाइंड अप हो जाता है, तो फिर तो नए सिरे से इन्हें मुकदमा करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट अब इस मूड में बिल्कुल नजर नहीं है, काजी साहब नजर नहीं आते कि वो बार बार मुकदमे समय। अब इन्हीं मुकदमात को आप मजीद आगे ले जाएं, 8-8, 10-10 दिन की आप तारीख लें और वहाँ आर्गू करें। वहाँ उन्होंने कहा जी मैं 3 दिन आर्गू करने हैं, तो 15 को समाअत होती है, तो हो सकता है 15, 16, 17 इकट्ठी हो जाए। और मेरा काजी साहब चाहेंगे कि जनाब इनको फारिग करें, जो भी इनका ऑर्डर देना है सच्चा झूठा दें। लेकिन ये पीटीआई के वकला की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस है, ये मुतवातिर और पैरेलल चलना चाहिए, ताकि इनको वहाँ रिलीफ मिलता रहे। वरना इनके साथ जो इंतजामिया ने बहुत बुरा सलूक कर रहा है, इस वक्त थोड़ा बहुत भी सुप्रीम कोर्ट का डर है। तो बहरहाल
लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं और इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये जो अफरा-तफरी है ख़ास तौर पर इसी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड में है और ये अफरा-तफरी सूट करती है, मैं आपको बताऊँ, पीटीआई को। हाँ, अलबत्ता सदीक जान कह रहे थे कि वो जनाब उनको डॉक्यूमेंट्स कम से कम प्रोवाइड होने चाहिए, उसमें केस मौजूद होना चाहिए। जब वो लतीफ़ खोसा साहब या जो भी हैं, वो गए, वो जज साहब उनकी बात नहीं सुन रहे। उनके पास तैयारी मुकम्मल हो, चीज़ें मुकम्मल हों, वो अगर नहीं सुनते तो बाहर आएँ, सहाफ़ियों को बताएँ। कम से कम कौम के सामने ये सारी बातें होनी चाहिए। और नंबर 2, वो जो केस की फ़ाइल है, वो भी रिच होनी चाहिए, उसमें सब कुछ मौजूद होना चाहिए, ताकि बाद में भी जनाब इस पर पता हो तो जज साहब को फैसला करते हुए थोड़ा-बहुत सोचना ज़रूरी पड़ेगा। और ऐसे में जितनी भी ज़्यादा बेहतर तैयारी हो सके उतनी ज़्यादा बेहतर है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुज़ारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक़्फ़े के बाद।